ओम शांति। आज सब भक्तों के भगवान शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे तुमने ईश्वर की गोद ली है। मनुष्य से देवता बनने के लिए उनकी श्रीमत ही तुम्हें मनुष्य से देवता बनाएगी। फिर बाबा कहते, बच्चे जब बाप के पास जीते जी मरते हो तो तुम्हारे लिए सारी दुनिया ख़त्म हो जाती है। दूसरे मनुष्य तो जिस दुनिया में मरते हैं उसी दुनिया में जन्म लेते, लेकिन तुम्हारा जन्म फिर इस पुरानी दुनिया में नहीं होता। नया जन्म नई दुनिया में होता है। फिर बाबा ने कहा कि हम बाबा के ही होकर के रहेंगे, इस निश्चय में रहना है। कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। फिर बाबा कहते, कहा जाता है जितना कायदा उतना फ़ायदा। इसीलिए अमृत वेले से जो भी कायदे बने हैं उनसे कभी किनारा नहीं करो। पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे तो भी दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो। जैसे भगत लोग नियम का पालन करते ज़रूर हैं, मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे। इसी तरह से बाबा कहते नियमों पे भी चलते रहें तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। लास्ट में बाबा कहते, जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है उनके पास सर्व गुण स्वतः आते जाएंगे। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। देखें स्वयं को और महसूस करें ये जो हड्डी मांस का शरीर है ये जड़ है और मैं आत्मा चैतन्य हूँ। ये शरीर अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता, इसमें कुछ भी करने की क्षमता ही नहीं है। क्योंकि ये तो जड़ है। मैं आत्मा इन आँखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ और मुख से बोलती हूँ। मैं चैतन्य हूँ, मुझ में सोचने समझने की शक्ति है। ये शरीर एकदम जड़ है। इस जड़ को सुजाग करने वाली, इसमें जान भरने वाली मैं प्राण हूँ, ऊर्जा हूँ, एनर्जी हूँ। बाहर से ये जो भी शरीर दिखाई दे रहा है ये तो सिर्फ मेरी एक गाड़ी है। जैसे गाड़ी में ड्राइवर बैठता है और गाड़ी को नियंत्रित करता है, इसी तरह से मैं आत्मा भी इस देही रूपी गाड़ी की ड्राइवर हूँ और मैं इसे चलाने वाली हूँ, चालक हूँ। ये अपने आप कहीं भी जा नहीं सकता, कुछ भी कर नहीं सकता।
मैं हूँ तो ये चलता फिरता उठता बैठता दिखाई देता है, और मैं इसमें से निकल जाऊं तो ये कुछ भी काम नहीं करता। तो इन बातों के आधार से इस स्मृति को जागृत करें कि मैं एक ज्योति हूँ, प्रकाश पुंज हूँ। मेरे होने से इसका महत्व है। मैं अलग और ये बिल्कुल अलग है। मैं अशरीरी हूँ। देह की दुनिया, देह के संबंध, देह के पदार्थ, इन सब से अलग हूँ। बस एक ज्योति। इसी अनुभूति में कुछ देर के लिए स्थित हो जाएं। और अब दूसरा अभ्यास करें। मैं महान शक्तिशाली आत्मा हूँ। सदा हिम्मत और उत्साह के द्वारा कार्य करने वाली। मेरे हर कार्य में सफलता समाई हुई है। क्योंकि जहाँ हिम्मत है, उत्साह है, वहाँ सब सहयोगी बन जाते हैं। सब प्रकार की मदद मिल जाती है। तो मुझ आत्मा को सदा उमंग उत्साह में रहे, औरों को भी उत्साह दिलाना है। इसी उत्साह के कारण मुझ आत्मा का जड़ यादगार भी, मेरे जड़ चित्रों में भी मेरा चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। सदा शक्तिशाली चेहरा दिखाई देता है। तो अपने इस गुण से सबको भरपूर करना है। उमंग उत्साह है तो सफलता है। इस बात को स्मृति में रखना है। कोई भी कर्म करने से पहले अपने इस गुण को बढ़ाना है और प्रयोग में लाना है। चाहे वो अमृत वेला हो, मुरली क्लास हो,
या स्थूल में जो भी कर्म करते, एक एक कर्म को करने से पहले मन में उस कार्य को करने की लगन हो, उमंग हो। यही सफलता की चाबी है। महसूस करें कि बाबा मुझे इस वरदान से भरपूर कर रहे हैं। सामने देखे बाप दादा को, बाप और दादा दोनों कंबाइंड, और मुझे कह रहे हैं, मेरे मस्तक में देखते हुए, मेरे सिर पर हाथ रखते हुए ये वरदान दे रहे हैं, सदा उमंग उत्साह से भरपूर भव, महान शक्तिशाली आत्मा भव। और बाबा के इस वरदान के द्वारा मुझ आत्मा में अनंत शक्ति भर गई। देखें और महसूस करें, बाबा के हाथ के द्वारा शक्तियों का संचार हो रहा है। ओम शांति।